सो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि एवरेज स्पीड को डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग को करना है, तो उसके लिए केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, केस 2 ये है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जो कि मूव करती है डिफरेंट स्पीड से और डिफरेंट टाइम इंटरवल में। देखिए डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टाइम इंटरवल में क्या डिफरेंस है, आपको समझने की बात है। इसको समझने की बात ये है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, ठीक है, बी से सी गया, सी से फिर कहीं डी गया, ये इस तरह से जा रहा है, तो ए से बी गया तो इसकी स्पीड जो थी वो हमारे पास क्या थी, वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पर जो था वो 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर जो था 40 मीटर पर सेकेंड। यानी हर जगह हमारे पास टाइम इंटरवल क्या रह रहा है, टाइम इंटरवल जो हमारे पास रह रहा है वो डिफरेंट रह रहा है और स्पीड भी हमारे पास क्या रह रही है, डिफरेंट रह रही है, ठीक है। टाइम इंटरवल का डिफरेंस होना कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम भी हमारे पास क्या लग रहा है, कुछ अलग रह रहा है और डिस्टेंस भी जो है वो भी हमारे पास अलग रह रही है। उस कंडीशन में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए आ जाए तो आप कैसे सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। कोई बॉडी थी जो कि ट्रेवल कर रही थी, स्पीड क्या थी उसकी, v1 थी, v2 थी, v3 थी, मतलब ये v1 था, ये v2 था और ये क्या था, v3 था, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो टाइम इंटरवल था वो कितना था, इसके लिए t1 था, इसके लिए t2 था। टाइम इंटरवल यानी गैप क्या, इसके और इसके पहुंचने में जो टाइम का गैप था, a से लेकर के b तक पहुंचने में जो टाइम गैप, b से लेकर के c तक पहुंचने में जो टाइम का गैप था, ठीक है, वो ये उसकी बात हम लोग कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे पास टाइम इंटरवल t1, t2, t3 था रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, अब वी नो दैट कि स्पीड इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, हम लोग जानते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो सकता है, स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पर स्पीड को किससे डिनोट किया गया है, v से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल टू, जैसे यहाँ पर देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को हम लोगों ने किससे डिनोट किया हुआ है, यहाँ पर स्पीड को इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे स्पीड को हम लोगों ने किससे डिनोट किया हुआ है, v से डिनोट किया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप एज सेकंड में सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसको v भी कर सकते हैं कि हमारे पास स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। v इक्वल टू क्या है, तो आप फिर कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये वेलोसिटी है कि क्या है। वेलोसिटी के लिए मैं बताऊंगा बेटा कि वेलोसिटी कैसे पहचानेगा, अगर v दोनों जगह लिख दिया तो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड को हम लोग v से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले के लिए क्या हो जाएगा, v1 इंटू t1, दूसरे के लिए v2 इंटू t2, प्लस तीसरे के लिए v3 इंटू t3, ठीक है, v3 इंटू t3। टाइम कितना ले रहा है वो, t1, t2, t3 इतना टाइम ले रहा है। तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, t1 प्लस t2 प्लस t3। ये कंडीशन तभी आप लगाएंगे, जो मैंने दोनों केसेस बताए हैं। पहले वाले केस के लिए मैंने बताया था आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड में कवर करे, ठीक है, या उसकी डिस्टेंस जो रहे वो इक्वल रहे लेकिन स्पीड डिफरेंट रहे, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब आप डिफरेंट स्पीड पे रहे लेकिन टाइम इंटरवल डिफरेंट रहे। तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को बता सकते हैं। इससे आप क्या बता सकते हैं, एवरेज स्पीड को बता सकते हैं इजीली, ठीक है। तो नहीं तो आपके पास सिंपल तरीका है ही 9th क्लास के लिए कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप सीधे फॉर्मूले में भी रखेंगे तो आपका आ जाएगा। ये थोड़ी सी एडिशनल थी कि आप थोड़ा सा आगे का भी नॉलेज जान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, ये चीज़ जानना जरूरी है। देखिए जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कि स्पीड की, कि स्पीड हमारे पास क्या होता है, तो हम लोगों ने सिंपली कह दिया था कि द रेट ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन, ये वर्ड हम लोगों ने बोला था। लेकिन वेलोसिटी के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। क्या डेफिनेशन क्या बनेगा बेटा आपका, ये बनेगा
छोटा डेफिनेशन आपका ये बनेगा। कल क्या बना था हमारा डेफिनेशन? कल ये बना था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन एनी डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड द स्पीड। बट वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन गिवन डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि बेटा वेलोसिटी जो होती है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायरेक्शन। इसलिए जो इसका फॉर्मूला बन के आता है वेलोसिटी का, वो क्या बन के आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। उसमें क्या था बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट। और जैसा कि मैंने पिछली भी क्लास में आप लोग को बता चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इट इज द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेड डिस्टेंस रहेगी उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, अदरवाइज किसी और को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। और उसमें जो हमारे पास टाइम लग रहा है उसको टाइम टेकन हमारे पास वैसे ही रहेगा जैसा स्पीड में भी था। इनकी यूनिट क्या होगी, सेम टू सेम इनकी भी यूनिट वही होगी। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप कहोगे कि सर वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को भी v से, स्पीड को भी v से, सर कंफ्यूजन होगा। बेटा इसके ऊपर एक एरो लगा जिससे ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या बना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन गिवन डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं जिससे ये पता चलता है कि इसके पास प्रॉपर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। अभी 9th क्लास के लिए आपके लिए ये सफिशिएंट नॉलेज है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि बेटा हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे पास वेलोसिटी भी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तब हो सकती है, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में था कि आप क्या है कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो निगेटिव, और आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में वापस आ जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था। तो लेकिन स्पीड में क्या था, स्पीड में या तो हमारे पास जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी में हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब बात आती है कि सर बताइए कि कल आपने स्पीड में बताया था कि सर वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसके लिए बताइए बेटा। जैसे मैंने उसको बताया था कि एस फॉर स्केलर तो वी फॉर वेक्टर, तो वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिनको सिंपल लॉ ऑफ मैथमेटिक्स से ना ऐड किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का था। अब जैसे स्पीड हमारे पास डिफरेंट टाइप की थी, ठीक है, कि यूनिफॉर्म स्पीड थी, वेरिएबल स्पीड थी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास भी यहाँ पर क्या रहेगा कि डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी रहेंगी, सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए जहां जहां डिस्टेंस लगा वहां हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि इक्वल डिस्प्लेसमेट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि 1 मीटर पर सेकेंड जा रहा है तो अगला भी उसको, सॉरी, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर के डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है या 5 मीटर के डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, तो उसको जो नेक्स्ट 5 मीटर के डिस्टेंस है वो 1 सेकेंड में ही ट्रेवल करनी पड़ेगी। इसी को बोला जाता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वो हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद हमारे पास क्या आता है कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल के लिए क्या बोला था कि कल हमारे पास अनइक्वल क्या था बेटा, कल वेरिएबल वेलोसिटी, कल वेरिएबल स्पीड के लिए क्या बोला था कि हम लोग का इक्वल डिस्टेंस रहेगा लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस रहेगा लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल रहेगा। और आज हम लोग इसके लिए क्या बोलेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या बोलेंगे कि वेरिएबल वेलोसिटी तभी किसी को बोल सकते हैं जब हमारे पास स्पीड
या डायरेक्शन मोशन का क्या हो जाए, चेंज हो जाए, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। देखिए इसमें डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, किसको, सॉरी, डायरेक्शन को और स्पीड को दोनों को ध्यान देना होगा कि हमारे पास ऐसा ना हो कि किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ही चेंज हो जा रही है, वो किसी डायरेक्शन में जाने लग रहा है और इसको हम वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं वेरिएबल स्पीड क्या, वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ either its speed change or direction of motion change or both change with time। यानी इसमें आपका क्या क्या चेंज होना चाहिए, मैं पॉइंट में लिख देता हूं आपको। देखिए वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी में हमारे पास क्या क्या चेंज होगा, इट स्पीड चेंज, इट स्पीड चेंज और डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज और both change with respect to time। ये विथ रिस्पेक्ट को शॉर्ट में WRT लिख दिया, ठीक है। देखिए बेटा वेरिएबल वेलोसिटी किसको बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए जैसे हम लोगों ने वेरिएबल स्पीड की बात की थी, तो वेरिएबल स्पीड में क्या बोल रहे थे हम लोग कि वेरिएबल की कवर करेगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन हम कुछ भी दे सकते हैं, डायरेक्शन भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कभी किसी को वेरिएबल वेलोसिटी बोल सकते हैं कब, जब उसकी स्पीड चेंज हो रही हो या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या साथ साथ में हमारे पास दोनों चेंज हो रहे होंगे, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तभी हम उसको बोल सकते हैं क्या, वेरिएबल वेलोसिटी। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सीधे एकदम जा रहा है, उसकी स्पीड आगे 40 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, और बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो उसकी स्पीड चेंज हो गई, तो हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी है। या ऐसा हो कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हो ईस्ट की डायरेक्शन और उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम वेरिएबल वेलोसिटी बोल सकते हैं। या हमारे पास क्या हो कि जैसे अगर हमारे पास 30 की स्पीड से जा रहा था, उसने अपनी स्पीड चेंज करके 20 करके ईस्ट से वेस्ट की तरफ चला गया, कहाँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चला गया, इसमें इसने अपनी स्पीड को भी चेंज किया और अपने डायरेक्शन को भी चेंज किया। यानी स्पीड और डायरेक्शन जब दोनों चेंज हो रहे हैं तो भी हम वेरिएबल वेलोसिटी बोल सकते हैं, या केवल स्पीड चेंज हो रहा है तो भी वेरिएबल वेलोसिटी बोल सकते हैं, या केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी हम वेरिएबल वेलोसिटी बोल सकते हैं। यानी वेरिएबल वेलोसिटी के लिए 3 कंडीशन, या तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाए, या तो किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, या ऑब्जेक्ट का दोनों चेंज हो जाए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ये सब चीजें किसके साथ कंसीडर होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे। वेरिएबल वेलोसिटी के बाद सिंपल एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए सिंपल हमारे पास जैसे स्पीड में था वहाँ डिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ क्या लगा देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। इसलिए मैं एवरेज वेलोसिटी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एवरेज स्पीड आपको अच्छे से समझा दिया। वहाँ डिस्टेंस की बात करते हैं या डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हो, इसलिए स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। फिर वो बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। जैसे कल हम लोगों ने स्पीड में बोला था कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड रहती है उसकी बोले जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी रहेगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड स्पीड का क्या है वो भी ध्यान में देने वाली बात है। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम डायरेक्शन को नहीं कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन को भी देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर टाइम पर क्या स्पीड है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हमने कह दिया कि एक बाइक वाला ईस्ट की डायरेक्शन में बहुत तेजी से गया है, तो वो किस डायरेक्शन में गया, ईस्ट, यानी उसका डायरेक्शन डिफाइन हो गया। बाइक वाला बहुत तेजी की स्पीड से, या मान लिया कि वो 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो हमने कहा ईस्ट की डायरेक्शन में 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कितने बजे गया, 4 बजे गया। कितने बजे गया, 4 बजे गया। ठीक है, तो हमने टाइम देखा 4 बजे एक बाइक वाला 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ठीक है, एक अजम्पशन हम मान लेते हैं, एग्जांपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 70 किलोमीटर पर आवर से गया। तो एट 4 बजे अगर कोई पूछेगा कि ईस्ट की डायरेक्शन में कितने की स्पीड से कोई गया, तो 70 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था वो बताया, ठीक है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में बताया, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस था उसको बताया, इसको आप अपने से लिखने का प्रयास करिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ठीक है, तो और आपका ज़्यादा मैसअप होगा नॉलेज, और अच्छा ज़्यादा क्लियरिटी होगी, और उसमें और आपको अच्छा सोचते हैं। तो ठीक है, थैंक यू गाइस आज के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिसके लिए मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए आगे बनाता रहूँ। थैंक यू।